हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स 8 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक का, यानी कि अगले एक हफ्ते का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा कम से कम समय में आपका ये पूरा एक हफ्ते का करंट अफेयर्स कवर हो जाए। और अभी तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का पीडीएफ फॉर्मेट के साथ साथ आपको वीडियो में भी पूरा आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और अब अगर आपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, क्योंकि वहीं पे सारे इस पे जो भी पीडीएफ रहेंगे सारे वहीं पे ही शेयर किए जाएंगे, सारे वीडियोस वहाँ रहते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी जुड़ जाइए। और अब शुरू कर लेते हैं एक एक करके करंट अफेयर। और इसमें जो भी करंट अफेयर्स हैं सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन से कलेक्ट करके एक हफ्ते का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सारे बना दिए गए हैं। अब आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप इसको कर लेंगे। सारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है ये, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, या आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम XYZ हो। एक हफ्ते में जितना इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सारी कवर हो गई है इसमें। पहला प्रश्न अब देख लेते हैं यहाँ से। आरबीआई ने हाल ही में मौद्रिक नीति 2022 में रेपो रेट 0.35% बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया गया है। आपको पता है जो मौद्रिक नीति आरबीआई ही डिसाइड करती है, और वो समय समय पे इन्फ्लेशन को देखते हुए, यानी कि महंगाई की दर को देखते हुए रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट को घटाती बढ़ाती रहती है। तो हाल ही में 0.35% आरबीआई ने इसका रेपो रेट है बढ़ाया है। तो अब जो रेपो रेट है बढ़ के 6.25% हो गया है। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही कम अंतराल में नहीं बढ़ाया जाता है, 3 महीने या 6 महीने में ही ये बढ़ाया जाता है जब बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो अगर आपका एग्ज़ाम इधर बीच होगा तो उसके लिए यही रिलेवेंट आंसर भी यही होगा, 6.25। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन से अभिनेत्री फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण करेंगी। तो इसका सही उत्तर होगा दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें से एक मैंने थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन ये किया है कि एक्सप्लेनेशन मैंने जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा है वो एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड कर दिया है, और एक्सप्लेनेशन में जो इम्पोर्टेंट और जो आपको जानना चाहिए उसको मैंने हाईलाइट कर दिया इस तरह से। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा आपका काम आसान करने की कोशिश की है मैंने, जैसे समय आपका कम लगे, रिवीजन भी आपका समय से समय पे हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्न इनमें से किस देश ने हाल ही में अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया। यानी कि ये एक जहाज है, किस देश ने इसका अनावरण किया है। सही उत्तर होगा अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर न्यूक्लियर बम वर्षक B-21 रडार विमान का अनावरण किया है। राफेल 5वें जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जबकि B-21 रडार 6ठे जनरेशन का है। ये मैंने इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि राफेल जो है इंडिया ने ख़रीदा है 36वीं, जो आखिरी जो पूरी खेप थी राफेल की 36वीं कल आ चुकी है। आपने न्यूज़ में देखा होगा, जब अगले हफ्ते का न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे तो उसमें वो हम लोग कवर करेंगे। और ये 5वें जनरेशन का है। अगर कभी सवाल पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए राफेल 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है, और जो B-21 वाला जो अमेरिका का विमान है ये 6th जनरेशन का है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और किस भारतीय कंपनी को हाल ही में सिप्री ने विश्व की टॉप 100 रक्षा कंपनियों की सूची में शामिल किया है। सिप्री मतलब SIPRI। सिप्री वो संस्था है जो पूरे वर्ल्ड की जो शस्त्र होते हैं, जब आयात या निर्यात पे नज़र रखती है, कौन सा देश आयात कर रहा है कौन सा निर्यात कर रहा है। तो सिप्री एक संस्था है, NGO कह लीजिए। तो इसने सवाल वही, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और किस भारतीय कंपनी को हाल ही में सिप्री ने विश्व की टॉप 100 रक्षा कंपनियों की सूची में शामिल किया है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। ग्रुप M के वैश्विक अंतः वर्ष के पूर्वानुमान के मुताबिक भारत किस वर्ष में 8वीं सबसे बड़ी विज्ञापन बाजार बन जाएगा। ये ग्रुप M ये एक संस्था है जिसने पूरे विश्व की जो विज्ञापन कंपनियां हैं देशों का आकलन निकालता है। तो भारत का 8वीं सबसे बड़ी विज्ञापन बाजार बन जाएगा 2023 तक। पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में शटलर सुकांत कदम ने कौन सा मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? सुकांत कदम ने। ये किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक विकसित की है? आईआईटी मद्रास ने। 5 दिसंबर 2002 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ICAO द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 48वां। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको ध्यान से देखिए। हालांकि इसमें जितना दिया है सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। छठी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2022 को किस शहर में करेंगे? नागपुर को। तो इसमें एक जानकारी ये भी हो गई कि ये छठी वंदे भारत ट्रेन है, इससे पहले 5 ऑलरेडी चल रही हैं, तो ये छठवीं है। तो कहाँ उद्घाटन होगा? नागपुर में। इसमें थोड़ा सा फैक्ट मैंने ऐड कर दिया है, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़, मतलब बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ है, और नागपुर महाराष्ट्र, यानी कि बिलासपुर से नागपुर मार्ग पर संचालित की जाएगी छठवीं वंदे भारत ट्रेन। ये क्या है? सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी 10 दिसंबर 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस में किस राज्य में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान देश को समर्पित करेंगे? गोवा को। गौतम अडानी सहित 2 और अरबपति को 2022 के लिए फोर्ब्स की परोपकार सूची में शामिल हुए हैं। उनका नाम क्या क्या है? शिव नादर हैं और अशोक सूता हैं। इनको क्या शामिल किया है इसने? फोर्ब्स की परोपकार सूची, जो वेलफेयर जो इंडेक्स होता है, उसमें अडानी के अलावा शिव नादर और अशोक सूता को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 दिसंबर 2022 को भारत के उपभोक्ता टेक ब्रांड नाइस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली को। नाइस ने किसको ब्रांड एम्बेसडर किया है? विराट कोहली को। ये क्या है? ये उपभोक्ता टेक ब्रांड है ये। अगला प्रश्न है, भारत के कंज्यूमर टेक ब्रांड नाइस के सह संस्थापक कौन है? ये मैंने डाल दिया है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जानकारी कर लीजिए। अच्छा है, कभी हो सकता है कभी कभी ऑड क्वेश्चंस कभी आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए ये ऐड कर दिया। तो गौरव खत्री इनके सह संस्थापक हैं। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का निधन किस वर्ष में हुआ था? 6 दिसंबर 1956 में। अब आपको लग रहा होगा अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 की न्यूज़ अभी रिलेवेंट क्यों है? तो ये रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि ये करंट अफेयर 6 दिसंबर का है और 6 दिसंबर को इनका निधन हुआ था। और इसी को देखिए, थोड़ा सा मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड भी कर दिया है। BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। महापरिनिर्वाण दिवस मतलब कि जिसमें गौतम बुद्ध जिस समय उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, उस दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस बोलते हैं। उसी को अम्बेडकर जी की जो पुण्यतिथि है उसको भी महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भारत मनाता है। समाज में अम्बेडकर के द्वारा किए गए योगदान की याद में यह दिन मनाया जाता है। तो इससे आप लोग जरूर वर्ष और दिन याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक शिखर दिसंबर 2022 में किस शहर में आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द चिपको मूवमेंट पीपुल्स हिस्ट्री में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जीता? शेखर पाठक। ये मतलब शेखर पाठक ने ये पुस्तक लिखी द चिपको मूवमेंट पीपुल्स हिस्ट्री। हाल ही में तीसरा ब्लाइंड T20 कप 5 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक कहां प्रारंभ किया गया? उत्तर है भारत। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में झरना दास का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वे कौन थी? ये उड़िया अभिनेत्री है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िए मत, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये किससे संबंधित हैं। जो झरना दास हैं ये कौन है, किस राज्य की थी या किससे संबंधित हैं? तो ये अभिनेत्री है उड़ीसा की। भारत के कंज्यूमर टेक ब्रांड नाइस के अच्छा, ये हो चुका है, ये रिपीटेशन है। कभी कभी कुछ रिपीटेशन हो जाते हैं क्योंकि ये सारी एडिटिंग कभी कभी मुझे ही करनी होती है, तो उसको थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा ओवरलैप हो जाती हैं चीज़ें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर कौन सा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन हाल ही में ओमान में आयोजित किया गया?
ये तीसरा था। एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध पर हाल ही में तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन हाल ही में ओमान में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य 2030 तक सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर एक स्वस्थ कार्रवाई में तेजी लाना है। इस वर्ष का सम्मेलन का विषय द AMR फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन, ये है। इसका जो विषय है, थीम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ हुआ है? ओमान में हुआ है। ये कौन सा है? तीसरा है। निम्न में से किस देश में भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका वीना नायर को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये वीना नायर किस देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। इनको प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह हाल ही में किस शहर में किया गया? रोम में। 19वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया? गोवा में। और शायद यही वजह है कि वहाँ पे आपने ऊपर प्रश्न देखा होगा कि वहाँ पे 3 कॉलेज खोले जा रहे हैं गोवा में लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन में। शायद 11 दिसंबर उसकी डेट है। तो और ये विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित की जा रही है? गोवा में। ये कौन से नंबर की है? 9वीं नंबर की। सोशल अल्फा और किसने हाल ही में स्पेस टेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसरो ने। 2 साल के अंतराल के बाद किस राज्य में हाल ही में कार्तिकेय दीपम रथ का उत्सव का आयोजन किया गया? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ 2 साल के बाद किया गया, तो सही उत्तर होगा तमिलनाडु। ये दक्षिण भारत का एक पर्व है। ये बहुत पुराना त्यौहार है और पड़ोसी राज्यों से केरल, आंध्रा और कर्नाटक में भी मनाया जाता है। तो ये कार्तिकेय दीपम रथ कहाँ 2 साल बाद मनाया गया है? तमिलनाडु में। हाल ही निम्न में से किस खेल संघ ने हाल ही में मेघना अहलावत को पहली महिला अध्यक्ष चुना? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चुना है इनको पहला महिला अध्यक्ष, मेघना अहलावत को। 10 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाते हैं ये भी मैंने ऐड कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, मानवाधिकारों की पहली वैश्विक घोषणा और नए संयुक्त राष्ट्र की पहली प्रमुख उपलब्धियों में से एक जो अपनाने और घोषणा का सम्मान करने के लिए तिथि को चुना गया था। मतलब इसमें जो संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार की कुछ घोषणाएं थी इस समय अपनाई गई थी, इसलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता में की जाएगी। इसे कहाँ और किस दिन शुरू किया जाएगा? 9 एवं 10 दिसंबर 2023 को दिल्ली में शुरू किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अध्यक्षता भारत कर रहा है G20 की। तो कब कहाँ किया जाएगा? अब कल लास्ट में हमने देखा था कितने मॉन्यूमेंट को वो उसको चुने गए थे G20 का लोगो दिखाने के लिए, तो 100 मॉन्यूमेंट थे उसमें। तो यही इसी तरह है, G20 का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नई दिल्ली का 9 से 10 सितंबर 2023 को दिल्ली चुना गया है। यह सम्मेलन है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? वसुधैव कुटुंबकम इसका आदर्श वाक्य है। G20 समूह की स्थापना किस वर्ष हुई? 1999 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो G20 से 2 से 3 सवाल के लिए आप लोग तैयार रहिए, कम से कम एक तो आपको मिलेगा ही। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किस दिन किया गया? 11 दिसंबर 2022। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में स्थित दूसरा हवाई अड्डा है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही रखी गई थी। और अच्छा, एक चीज़ और भी है जो डेवलपमेंट है, अगला हफ्ते करंट अफेयर्स में आप लोग देखेंगे। जो ये मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको मनोहर पर्रिकर के नाम से बदल दिया गया। इसका नाम बदल के मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट रख दिया गया है उनकी याद में। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में होने वाले 16वां सीजन की शुरुआत कब से की जाएगी? 1 अप्रैल 2023 से। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नागपुर एवं शिरडी को जोड़े जाने वाले किस महामार्ग का उद्घाटन किया जाएगा? समृद्धि महामार्ग का।
ये कहाँ से कहाँ के बीच है? नागपुर एवं शिरडी के बीच। इसको जोड़ने के लिए समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन किया जाएगा। साइंस सिटी के अनुसार धरती पर कितने वर्ष से छिपकलियाँ, अच्छा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है थोड़ा सा कि जो लंदन की साइंस इंस्टीट्यूट है वहाँ की रिपोर्ट है, तो इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन बना के डाल दिया। साइंस सिटी के अनुसार धरती में छिपकली कितने वर्ष से हैं? लगभग 2.1 से 23.7 करोड़ साल पहले से हैं। किसने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है, जो कॉल करने वाले व्यक्ति को कॉलिंग पार्टी के बारे में जानकारी प्रदान करेगा? ये प्रस्ताव ट्राई, आपको पता ही है जितने भी टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी हैं, टेली कम्युनिकेशन और रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई का फुल फॉर्म है, ये सारे फैसले ट्राई ही करता है। तो ये किसने प्रस्ताव दिया है? ट्राई ने ही। ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशी के लिए स्पाइस मनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ भागीदारी की? एक्सिस बैंक के साथ भागीदारी की, जिसके तहत स्पाइस मनी का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच वित्तीय समावेशी के मौजूदा अंतर को कम या खत्म करना है। यानी कि जो गांव और शहर के बीच में जितना भी समावेशी, जो वित्तीय समावेशी अंतर है, उसको कम करो या ख़त्म करो, जिसके तहत ग्रामीण जनता को उसके द्वार पर सभी जरूरी बैंकिंग सुविधाएं इस करार के तहत पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। किस बैंक के साथ किया गया है? एक्सिस बैंक के साथ। केंद्र सरकार ने किस कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को हाल ही में B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया? टाटा सन्स के जो चेयरमैन जो एन चंद्रशेखर हैं, ये टाटा सन्स से संबंधित हैं। B20 यानी कि बिजनेस, बी यहाँ पे बिजनेस से संबंधित है। B20 वैश्विक कारोबारी समुदाय के लिए G20 का आधिकारिक मंच है। इस वर्ष की जो थीम है वो जिम्मेदार, त्वरित, अभिनव, सतत और न्याय संगत व्यवसाय है। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कितने व्यक्ति को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? भारत के बाहर 2 व्यक्ति हैं। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के हाल ही में 2 शख्स, लेबनान के डॉक्टर ओगिरत यूनान हैं और डॉक्टर वालिद सलाबी को जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इस फाउंडेशन की स्थापना 1977 में की गई थी, 1977 में, महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और दत्तक पुत्र श्री जमनालाल बजाज की याद में की गई है। जमनालाल बजाज उस समय स्वतंत्रता सेनानी भी आप कह सकते हैं, गांधी जी के बहुत करीबी थे। उनकी याद में ये जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया है। किसको किसको दिया? लेबनान के डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सलाबी को। भारतीय अमेरिकी कृष्णा ववीलाल को हाल ही में किस देश में प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमेरिका। सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत किस भारतीय बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदली बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रिजर्व बैंक ने, क्योंकि भारत की जितनी भी मौद्रिक नीति है वो रिजर्व बैंक के ही अंडर में है। चाहे वो किसी भी बैंक, विदेशी बैंक के साथ कोई समझौता हो या कुछ भी हो, तो वो RBI के द्वारा ही होता है। तो जिसके तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण RBI से अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में निकाल सकता है। निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी फॉरवर्ड एडन हजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की? ये बेल्जियम के हैं और अभी ये इनका थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी रोनाल्डो वाली न्यूज़ आई थी और अभी वर्ल्ड कप भी, फुटबॉल का मैच भी था। तो ये नाम, ये बेल्जियम के हैं, एडन हजार्ड इनका नाम है, इन्होंने संन्यास लिया हुआ है फुटबॉल से। हाल ही में किस आयोग ने TRS का नाम बदलकर BRS करने का प्रस्ताव? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। TRS का मतलब तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम बदलकर BRS यानी कि भारत राष्ट्रीय समिति कर दिया है। TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल के भारत राष्ट्र समिति कर दिया। किसने किया है? चुनाव आयोग ने। ये पार्टी किसकी है? KCR कौन है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदलने के लिए एक एप्लीकेशन दी थी चुनाव आयोग में, जो कि स्वीकार कर ली गई है।
तो अब तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम बदल के कर दिया गया है भारत राष्ट्रीय समिति, यानी कि केसीआर की पार्टी का नाम। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे मौजूद पासपोर्ट सूची 2022 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? 87th रैंक पर। सबसे मजबूत पासपोर्ट में रैंकिंग 87th है भारत की। विश्व के सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में 2022 में 87वें स्थान पर रहा, जबकि यूएई साल 2022 में पासपोर्ट की रेटिंग में पहले स्थान पर है। पहले पे कौन है? यूएई। भारत कौन सा है? 87th। कितने देशों के ये सूची बनाई गई है? 180 देशों में ये चुने गए हैं। यूएई पासपोर्ट के साथ यात्री 180 देशों में बिना किसी परेशानी से प्रवेश कर सकते हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची लगातार कौन सी बार सीतारमण ने जगह ली? चौथी बार ली है। वे 36वें नंबर पे है। सीतारमण जो हमारी यहाँ की वित्त मंत्री हैं। सरकार ने किस वर्ष तक के लिए रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार किया? 2026 तक। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। विश्व महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ का रिकॉर्ड कितनी बार तोड़ने वाली मैकलागलिन लेबनान को एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2 बार। निम्न में से किस ग्रुप की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड ने शीनू अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? हिंदुजा ग्रुप। अशोक लेलैंड आपको पता है हिंदुजा ग्रुप की ही कंपनी है। 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवेंदा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 6ठा स्थान है। अब इसमें थोड़ा सा फैक्ट भी ऐड कर दिया है। ये जो 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन होता क्या है? ये ताइवान में आयोजित की गई है। 24 घंटे के अल्ट्रा मैराथन में कॉर्पोरल अमर सिंह देवेंदा ने 6ठा स्थान हासिल किया। उन्होंने 24 घंटे अल्ट्रा मैराथन में 204.47 किलोमीटर की दूरी तय करके 6ठा स्थान हासिल किया है। यानी कि 24 घंटे ही इनको चलना था और लगभग 204 किलोमीटर इन्होंने दूरी तय की है। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को हाल ही में किस बैंक की पहली उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? फेडरल रिजर्व बैंक। ये कहाँ की बैंक है? न्यूयॉर्क, यानी कि अमेरिका की बैंक है। किसको नियुक्त किया गया है? सुष्मिता शुक्ला को। ये भारतीय मूल की हैं, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको। भारत में किस राज्य में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का मिनी ऑक्शन शुरू किया गया है? केरल राज्य के कोची में। 14 दिसंबर 2022 को आईपीएल 2023 के लिए मिनी ऑक्शन शुरू किया गया है, जिसमें कितने खिलाड़ी हैं? 405 सॉरी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान में कितने वर्षों के बाद टेस्ट सीरीज जीती? 22 वर्षों के बाद। 14 दिसंबर 2022 को भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेला लगाया जा रहा है? वाराणसी में। इसमें थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। इस मेले के माध्यम से खाड़ी देशों में नौकरी करने के इच्छुक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। खास तौर से यह मेला सर्वप्रथम वाराणसी और उसके आसपास के जिलों के रहने वाले लोगों को प्राथमिकता देगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, जो बाहर काम करना चाहते हैं उनको अवसर मिलेगा, और ये बनारस में ये आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला? भूपेंद्र पटेल ने। आपको पता ही अभी हाल ही में जो चुनाव थे 3 जगह, गुजरात, हिमाचल और दिल्ली, तो भूपेंद्र पटेल यहाँ के अब 17वें मुख्यमंत्री होंगे गुजरात के। ये लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री चयनित किए गए हैं और 17वें मुख्यमंत्री हैं। आज 14 दिसंबर 2022 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक पोर्टल एवं एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा। ईवी यात्रा पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन, ये दोनों प्लेटफॉर्म यूजर्स को इलेक्ट्रिक ईवी को चार्ज करने के लिए नज़दीकी ईवी चार्जर तक पहुंचाने में मदद करेगी। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसको एप्लीकेशन है ये, आपका चार्जिंग स्टेशन कहाँ है नज़दीक में, उसकी ये लोकेशन आपको बताया। किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। 14 दिसंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। इंडोनेशिया के थांगरेंग में संपन्न हुई 8वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप में भारत को कितने मेडल प्राप्त हुए? 3 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य पदक सहित कुल 8 मेडल प्राप्त हुए हैं। किस देश में अभी भी 89% घरों में
पीने के पानी की गंभीर समस्या, यानी कि 79% घरों में अभी पानी की समस्या पीने वाली है, वो अफगानिस्तान। खामा प्रेस ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल, अच्छा ये रिपोर्ट किसकी है? यूनिसेफ की रिपोर्ट है, उसने ये वो दिया है आपको आंकड़े। किस व्हेल ने अपनी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी के सहारे 4,828 किलोमीटर तैरकर कनाडा से हवाई द्वीप तक पहुंची है? उसका नाम है मून नाम की हम्बैक व्हेल है। ये बस एक साइंटिफिक फैक्ट है और हो सकता है पूछ ही ले, इसलिए बना दिया है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट तो मिस हो ही ना, अगर इधर उधर भी क्वेश्चन भी बने तो वो मिस ना हो। तो बस यही सारा आज का था। अगले हफ्ते एक नए सेगमेंट के साथ मिलेंगे। और अच्छा एक चीज़ और भी है, आगे के साथ साथ हम लोग पीछे का भी कवर कर रहे हैं अगस्त तक, तो उस जब तक अगले हफ्ते के सारी न्यूज़ इकट्ठा होगी मैं कोशिश करूँगा पीछे का भी कवर करता चलूँ, और जिससे कि अगर आपका एग्ज़ाम कोई भी हो 6 महीने की न्यूज़ आपके पास का बैकअप होना चाहिए। तो बस इसी तरह जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्यार अपना देते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और आपको कैसा लग रहा है, कुछ काम का है, आप कैसा है, आप लोग ज़रूर बताइए इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।